सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सहायक प्रोफेसर एग्ज़ाम के बारे में। तो साथियों, जैसा कि इस साल एमपी में सहायक प्रोफेसर की जो भर्तियां हैं, तो उनकी जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है साथियों, उसको एमपीपीएससी ने बढ़ाकर अब साथियों 30 अक्टूबर कर दिया है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि हम एमपीपीएससी सहायक प्रोफेसर की कैसे हम तैयारी करें। हमें कौन-कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो साथियों, सबसे पहले तो साथियों, आपको जो भी छात्र जो इस साल जो एग्ज़ाम होगी, तो उससे पहले तो जैसे कि हमारा एमपी सेट का एग्ज़ाम होना है। जैसा कि 27 अगस्त को एमपी सेट का एग्ज़ाम है। उसके रिज़ल्ट आने के बाद ही साथियों हमारा ऐसा सहायक प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा। तो साथियों, आप मान लीजिए कि जैसे कि 30 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो जैसा कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है कि नवंबर लास्ट में या दिसंबर तक हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पर चुनाव भी हैं, तो साथियों हो सकता है कि हमारा एग्ज़ाम जो है अगले साल हो, जनवरी फरवरी में हो, ऐसा भी साथियों हो सकता है। तो अभी तो साथियों हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन साथियों, आपको तैयारी साथियों अभी से करना है। आपको एग्ज़ाम का वेट नहीं करना है कि साथियों एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम तो आपकी होनी है, और जहाँ तक है वैकेंसी भी और बढ़ेंगी। लेकिन आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। तो तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले तो आप एमपीपीएससी जो सहायक प्रोफेसर का जो सिलेबस है, आप उसको अच्छे से पढ़ें और उसको अच्छे साथियों आप याद कर लें। क्योंकि साथियों सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड दोनों के लिए आप सिलेबस को अच्छे से याद कर लें। सिलेबस आपको हर इकाई आपको साथियों याद होना चाहिए कि हमारी कौन-सी इकाई में कौन-कौन से टॉपिक हैं। उसके बाद साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम पेपर फर्स्ट के बारे में। साथियों, पेपर फर्स्ट में जैसे कि 5 इकाई हैं, जिसमें 3 इकाई जिसमें एमपी का जीएस है, जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन है, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। उसके बाद साथियों हमारी जो चौथी इकाई, उसमें साथियों सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। और उसमें साथियों 5वीं इकाई जो हमारी है वो साथियों उसमें करंट अफेयर है, जिसमें एमपी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल और पुरस्कार वाला भाग है। तो साथियों अब इनके लिए साथियों हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें? तो सबसे पहले साथियों मैं कहना चाहूँगा आपको कि जैसे कि एमपीजीएस वाला भाग है, जिसमें हमारी 3 इकाई हैं। तो इसके लिए जैसे कई वो छात्र तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, तो उनको तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं पीएससी वगैरह की, तो वो तो एमपीजीएस पढ़ती ही हैं। लेकिन साथियों जो जो नए हैं, जिन्होंने एमपीजीएस नहीं पढ़ा है, तो साथियों उनके लिए मार्केट में कुछ 3-4 किताबें आती हैं। आप उन किताबों को आप साथियों ले सकते हो, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है वो साथ जैसे कि वो है परिचय धाम की। तो परिचय धाम की किताब साथियों बेसिक किताब भी आती है और साथियों एमसीक्यू में भी आती है। जो साथियों मेरे पास एक किताब है, एमसीक्यू किताब है जी। आप साथियों इसको भी आप साथियों ले सकते हो। बहुत ही अच्छी किताब है जी। इसमें ऑब्जेक्टिव एमपीजी के है। इसमें साथियों आपका टॉपिक वाइज इसमें आपको मिल जाएगा। और साथ ही इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको हर टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एमपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे और भी जो एग्जाम कराती है एमपीपीएससी, सबको उसमें साथियों टॉपिक वाइज दे रखा है। तो ये इसमें अच्छी एक मुझे बात लगी। तो आप भी इस किताब को आप ले सकते हो, इससे आपका काम हो जाएगा। और आप चाहें इसके अलावा तो परिचय धाम की बेसिक किताब भी आती है, जिसमें बहुत अच्छी है दे रखा है, तो आप उसको भी आप ले सकते हो। उसके अलावा जैसे कि महेश कुमार बर्णवाल की किताब है, प्रेकर है, महावीर है, तो बहुत सारी किताबें आती हैं। लेकिन सबसे बेस्ट किताब जो है मुझे लगता है कि परिचय धाम और महेश कुमार बर्णवाल की है। तो आप इनमें से कौन सी भी आप ले सकते हो, जो आपको अच्छी लगे, आप उसको एक किताब पढ़ें बस। अब बात की जाए साथियों जो हमारा जो चौथा इकाई है, जिसमें कि हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाला भाग है।
तो साथियों उसके लिए साथियों मेरे पास जैसे कि निर्माण की किताब है, ये एमपी जैसे कि एमपी जो एमपीपीएससी में जो हमारा प्रीलिम्स है उसमें 9वीं जो इकाई है जो उसके लिए मैंने ली थी। लेकिन साथियों ये किताब बहुत अच्छी है, ये किताब पूरा कवर करती है जो सिलेबस है, उसकी हर पॉइंट को ये किताब पूरा कवर करती है। जो मेरे पास पुरानी किताब है 2020 की, लेकिन नया जो वर्जन आ चुका है निर्माण का, तो उस किताब से साथियों आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे कि आप यदि जैसे कि सेट या नेट का एग्जाम दे रहे हो, तो सेट में जो पेपर फर्स्ट है तो उसमें भी साथियों हमारी एक इकाई है सूचना संचार प्रौद्योगिकी की, तो साथियों वो भी साथियों वहाँ से भी साथियों आपका पूरा कवर हो जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब साथियों लास्ट में जो पेपर फर्स्ट में जो लास्ट इकाई है साथियों, वो है हमारा करंट अफेयर, जिसमें सूचना संचार सॉरी जिसमें हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल और पुरस्कार वाला भाग है। तो इसके लिए साथियों आप जैसे कि करंट के लिए तो साथियों जैसे कि स्पीडी आती है, बहुत बेस्ट किताब मानी जाती है वो अ, हमारी जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिए। और एमपी का जो करंट अफेयर है उसके लिए साथियों एग्जाम पीडिया आती है, पुणे करे की भी आती है पतली किताब। तो आपको कई और किताब मिल जाएंगी मार्केट में, आप कौन सी भी पढ़ सकती हो। और बात करें खेल की, तो खेल के लिए भी साथियों निर्माण की किताब आती है, बढ़िया अच्छी किताब है। उसके अलावा जैसे कि आप लूसेंट में जैसे कि कुछ खेल के कुछ 5 आपको पेज दे रखे हैं, आप उन पेजों को पढ़ लें क्योंकि साथियों वो उसमें बहुत कुछ दे रखा है। तो इस तरीके से साथियों आपका जो पेपर फर्स्ट है उसका साथियों पूरा आपका कवर हो जाता है। पेपर फर्स्ट साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे। अब साथियों बात की जाए अब सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर जिनका जो भी है, जैसे कि मैं मेरा ज्योग्राफी है, आपका जो भी है, तो साथियों सेकंड पेपर में हमारी 10 इकाई हैं। और जिनमें हमारी जो लास्ट भी इकाई है साथियों, वो जैसे कि मेरा ज्योग्राफी है, तो जो लास्ट भी इकाई है तो उसमें साथियों हमारा एमपी का ज्योग्राफी है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो है एमपी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, एमपी पे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। तो आपको सबसे पहले जैसे कि पेपर फर्स्ट में 10 इकाई हैं और उसमें हमारे 100 क्वेश्चन आएँगे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो आप उसका सिलेबस अच्छी से पढ़ें, याद कर लें इकाई वार। और उसके बाद साथियों आपको फिर कोई आपको एक किताब कोई आपको एक किताब अच्छे से पढ़ना है। और उसके अलावा आपको साथियों उसके लगाने हैं आपको साथियों प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर साथियों लगाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए साथियों आप जैसे कि नेट है, सेट है, कि जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ से आपको साथियों डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो आपको नेट के, सेट के सारे आपको जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं, आपको उनको अच्छे से लगा लेना है। और उसके अलावा आपको साथियों प्रैक्टिस सेट बहुत लगाने हैं। तो आपको खासकर जो है आपको जो है एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान देना है, एमसीक्यू पे साथियों आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि कहीं न कहीं आपको साथियों एग्ज़ाम में एमसीक्यू आपको सॉल्व करना पड़ेंगे, तो इसलिए साथियों आपको एमसीक्यू आप अधिक से अधिक लगाएँ और साथियों उनकी आप प्रैक्टिस करें। अब साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जिसने यदि शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो जैसे कि जिसका सब्जेक्ट है, तो साथियों आप उनको भी आप पढ़ सकते हो। और अब तो साथियों अब समय नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का, लेकिन आप जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ें, जो भी आपका सब्जेक्ट है। लेकिन जो है आप ज़्यादा किताब नहीं पढ़ें, आप कोई एक किताब, बेसिक किताब आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा एक किताब साथियों आप एमसीक्यू की आपको मिल जाए, कोई टॉपिक वाइज़ जिसमें दे रखा हो, साथियों आप उसको पढ़ें। और उसके बाद साथियों आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर लगाएँ। ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, यदि आप इस तरह से अपनी तैयारी करते हो सहायक प्रोफ़ेसर की, तो साथियों आपका ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई हो जाएगा। और साथियों मैं आपसे बता दूँ कि साथियों कॉम्पिटिशन हाई रहने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं वैकेंसी बहुत कम है। कुछ सब्जेक्ट को आप छोड़ दें, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है,
इनमें थोड़ा अच्छा वैकेंसी है। उसके अलावा और सब्जेक्ट है उनमें साथियों बहुत कम वैकेंसी हैं। तो मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो आपको साथियों अच्छे से पढ़ना, आपको अभी से आपको अच्छे से ध्यान देना है, तभी साथियों आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों आज वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।